नारायण नारायण। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रभु, हमने आपकी इच्छा के अनुसार दिव्य किमलोक का निर्माण कर दिया है। ब्रह्मदेव, तो अब हमें और विलंब नहीं करना चाहिए। अब समय आ गया रुद्र अवतार हनुमान को पूर्ण देवत्व और समस्त शक्तियों के साथ किमलोक में स्थापित करने का। इस शुभ घड़ी की प्रतीक्षा तो हम सभी देवों को कब से थी प्रभु। कितना भव्य होगा हमारे संकट मोचन हनुमान को उनके दिव्य कीमलोक में देखना। रुद्र अवतार हनुमान की, 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 रुद्र अवतार हनुमान की। सहस बदन तुम्हरो जस गावे, हस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हे देवों, मैं पवन पुत्र हनुमान संपूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिए आपके द्वारा दिए हुए इस किमलोक को स्वीकार करता हूं। आज ये प्रण करता हूं, इस संपूर्ण सृष्टि में देव, दानव, धनुज, मानव, जो कोई भी धर्म का कार्य करेगा और संकट काल में मुझे पुकारेगा, मैं उसकी रक्षा करने के लिए अवश्य जाऊंगा। और इस सृष्टि में जो कोई भी अधर्म का कार्य करेगा, चाहे वो धरती पर हो, आकाश में या फिर पाताल में, मैं उसके कर्मों का दंड उसे अवश्य दूंगा। धर्म रक्षक हनुमान की जय, धर्म रक्षक हनुमान की जय। नीर सम युगो युगो तक रहे आस्था धर्म। जय श्री राम, जय श्री राम। जल, जीवन, संसार सबका होगा सर्वनाश। हम महागणों के जागृत होने का केवल एक ही अर्थ है, समस्त सृष्टि में महाप्रलय। होगा धर्म, धरा, सृष्टि सबका विनाश होगा।
नहीं, संसार में प्रलय लाने वाले ये महागण असमय ही जागृत कैसे हो सकते हैं? अवश्य कलयुग के इस संसार से जाने और हनुमान जी के किमलोक में स्थापित होने से इसका कोई न कोई संबंध है। किंतु गुरुदेव, इस विनाशक महागण को अब रोकेगा कौन? दसों गण महादेव की शक्तियों से बने हैं, इसलिए महागण को यदि कोई रोक सकता है तो हैं महादेव के 11वें रुद्र अवतार हनुमान जी। मेरे राम 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 राम। रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए, हे रुद्र अवतार रक्षा कीजिए। देवों, कलयुग के संकट को तो मैंने स्वयं समाप्त कर दिया है, तो फिर चिंता किस बात की? प्रभु, कलयुग के जाते ही महागण जागृत हो गए। महागण? महादेव की शक्ति से बने महागण? हाँ प्रभु, किंतु उन्होंने विनाशक रूप धारण कर लिया है। हाँ इंद्रदेव, वे शापित हैं। मैं उन्हीं के जागृत होने की प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि लंका युद्ध के समय जो कार्य अधूरा रह गया, अब समय आ गया है उस कार्य को पूर्ण करने का। हनुमान जी, हम कुछ समझे नहीं। लंका युद्ध के समय महागण से जुड़ा कौन सा कार्य अधूरा रह गया था? महादेव को 10 सिरों का दान कर रावण उनके गणों को अपने साथ लंका ले गया था, और वो उन्हीं के द्वारा प्रभु श्री राम के साथ वो युद्ध जीतना चाहता था। किंतु रावण को इन गणों को जागृत करने का अवसर ही नहीं मिला था। गुरुदेव, मुझे उसी समय इन गणों को जागृत करके पुनः महादेव को सौंपना था, किंतु वो कार्य अधूरा रह गया। देवराज, देवगुरु और सभी देवों, इससे पहले वो महागण इस संपूर्ण संसार के लिए संकट बन जाए, मुझे उसे रोकना ही होगा। मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। महागण रुक जाइए, महागण रोक दीजिए अपनी इस विनाश लीला को। महागण, आपका कार्य असुरों का विनाश करना है, मानवता का नहीं। महागण रुक जाइए। महागण, महागण आप कपाली हैं, आप ही पिंगल हैं, आप ही भीम, आप ही विलोहित और आप ही शस्त्रभृत हैं। महागण, महागण अपने धर्म रूप को स्मरण कीजिए और शांत हो जाइए। महागण, अब आपको रोकने के लिए मुझे सबसे पहले आपके इस विनाशक रूप को मिटाना होगा, और आपको उसी वास्तविक रूप में लाना होगा जिसमें आप महादेव के रुद्रगण थे। अच्छा, तो अयोध्या जाने के इच्छुक हैं? नहीं नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। यह कार्य तो मुझे महागण के अयोध्या में प्रवेश करने से पूर्व ही करना होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। आप भले ही कितने क्रोध में हो, किंतु मैं आपके पग अयोध्या में नहीं पड़ने दूंगा महागण। प्रभु, हनुमान जी महागण को हर प्रकार से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु फिर भी उनका क्रोध शांत क्यों नहीं हो रहा है? देवी, आपके श्राप के कारण महागण असुरी प्रवृत्ति के हो गए हैं, इसलिए उन्हें विनाश के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं सूझ रहा। तब उस दिन मुझे महागण को श्राप नहीं देना चाहिए था। अभी तो
उसे जलाकर भस्म कर देना चाहिए था। आप शांत हो जाइए देवी। आपने जो भी किया उचित ही किया। आपके इसी श्राप के कारण हनुमान को अब वो रूप धारण करना होगा जिसकी प्रतीक्षा संसार कब से कर रहा है। हनुमान जी के किस रूप की बात कर रहे हैं आप प्रभु? पंचमुखी हनुमान। आपको रोकने का अब केवल एक ही मार्ग है महागण। जय श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र। जय श्री राम। कौन हो तुम जिसने सर्वनाश का पग रोक लिया? जय श्री राम। महागण, आप कोई सर्वनाश नहीं, आप तो महादेव की शक्ति हैं, इसलिए शांत हो जाइए। मेरा केवल एक ही लक्ष्य है, संसार का विध्वंस। किंतु सबसे पहले मैं तुम्हारा अंत करूंगा। महागण, आप स्मरण तो कीजिए, आप शिव शक्ति से उत्पन्न हुए कपाली हैं। आप ही तो भक्तों के रक्षक हैं। आप ही भीम हैं, आप ही अभय हैं, आप ही विरूपक्ष हैं। मैं केवल तुम्हारी मृत्यु हो। महागण, मैंने आपको हर प्रकार से धर्म के मार्ग पर लाने का प्रयास किया, किंतु आप हैं कि मेरी सुन ही नहीं रहे हैं। लगता है आपको आप ही की भाषा में समझाना पड़ेगा। तो ठीक है, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। वाला राज, ना शक्ति, ना भक्ति और ना ही तुम्हारा ये विशालकाय रूप कोई नहीं बचा सकता इस संसार को विनाश से। महागण, यदि आप विनाशक हैं तो मैं भी इस संसार का रक्षक हूं, और अब आपको एक तिनके को भी नष्ट नहीं करने दूंगा। महागण की इस विनाश लीला को अब हनुमान जी रोक देंगे। ये इतना भी सरल नहीं है इंद्रदेव। एक और महादेव की 10 रुद्र शक्तियां और दूसरी ओर महादेव के ही 11वें रुद्र अवतार। नारायण नारायण। महागण, अब भी समय है, स्मरण कीजिए स्वयं को, स्मरण कीजिए कि आप महादेव की रुद्र शक्ति हैं। मैं नहीं जानता किसी महादेव को। महादेव को नहीं जानता हूँ? मैं जानता हूँ केवल विनाश को, और अब होगा तुम्हारा भी सर्वनाश। ये धर्म की धरती है महागण, और मैं यहाँ किसी को कोई अधर्म नहीं करने दूंगा। फिर चाहे वो देवता हो, असुर हो
या स्वयं शिवगण ही क्यों ना हो। वानरराज, अब तुम्हारा और तुम्हारी इस धरती के विनाश का समय आ गया है। ये मेरे प्रभु श्री राम की धरती है और इस धरती की रक्षा करने का व्रत मैंने लिया है, और इसका अहित करने वालों को ना तो मैं क्षमा करूंगा और ना ही उन पर कोई दया। वानरराज, दया, दान और क्षमा ये शक्तिहीनों के कवच है। मुझे इसकी आवश्यकता नहीं। प्रभु, तो अब समय आ गया है प्रभु। अब मुझे ही इस गर्म भूमि में उतरना होगा। मुझे ही महागण को रोकना होगा। रुक जाइए देवी। यदि आपने युद्ध भूमि में प्रवेश किया तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि महागण को आपको प्राप्त करने की आकांक्षा अभी तक समाप्त नहीं हुई है। प्रभु, अब ये आकांक्षा ही मेरा शस्त्र बनेगी। मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु। नहीं देवी, देवी एक बार अप्सती के रूप में हमारी अनुमति के बिना अपने पिता के यहां चली गई थी। हमें भय है कि वैसा ही अनर्थ दोबारा ना हो जाए। अब इस महाविनाश को केवल महाबली हनुमान ही रोक सकते हैं। ये कैसा संगीत है जो मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहा है? महागण युद्ध को मध्य में छोड़कर कहां जा रहे हैं? बड़ी विचित्र बात है। संकट के समय में नृत्य कौन कर रहा है? हनुमान। महादेव, प्रणाम महादेव। ये नृत्य नहीं है हनुमान, तांडव है। देवी पार्वती का तांडव। किंतु महादेव, जो महागण मेरे शस्त्र की भाषा नहीं समझ पाया, उसे माता पार्वती कैसे रोक सकती हैं? हनुमान, महागण आज जिस रूप में है वो देवी पार्वती के कारण ही है। देवी पार्वती के श्राप के कारण ही महागण असुर हो गया है। किंतु महादेव, माता पार्वती ने महागण को श्राप क्यों दिया था? एक समय की बात है हनुमान। देवी पार्वती मेरी आराधना में लीन थी। मन में बसे महादेव पिया मोरे, मन
प्रणाम देवी। आपका ये मोहक नृत्य देखकर मैं मंत्रमुग्ध हो गया। मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। गण, मैं तुम्हारे माता के समान हूं। देवी, आप ये इसलिए कह रही हैं क्योंकि मैं महादेव का गण हूं। किंतु यदि आप मुझसे विवाह करेंगी तो आपके लिए मैं महादेव के समान ही हो जाऊंगा। तुम्हारा मन, मस्तिष्क, हृदय सब असुरी बन चुका है। इसीलिए जाओ गण, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। कैलाश से निष्कासित होकर अब से तुम एक असुरी जीवन जियोगे।